क्यों क्यों कभी माता नावा जो ने सुसान मुंह फोड़ा 10 फुट का उसमें 20 फुट अलमारी ने दे बनाई, उसमें 50 फुट मुंह फोड़ा तो उसमें 200 फुट की अलमारी ने अपनी दे बनाई, वो 300 फुट का मुंह फोड़ा तो 500 फुट दे बनाई। ये हम सब रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं, रामायण में पढ़ चुके हैं। इसलिए कि वो उन विद्याओं में सिद्ध थे हनुमान, और उस शिक्षा को पराजित करके उनके मुंह में से होते हुए लंका पर जाकर के सीता को जाकर के जो राम ने चूड़ामणि दी थी वो दी, जो ऊँची दी थी वो दी। यह एक घटना है। उस सिद्धार्थ का फोटो कोई हेलीकॉप्टर से जाकर नहीं आ सकता। इस बैंकेट हॉल में जो खड़ा हूं इस्माइल का भी फोटो हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकता। उस हेलीकॉप्टर ढूंढता रहे, इस्माइल का मेरा फोटो नहीं आएगा। विज्ञान उस जगह नहीं पहुंच सकता। उस जगह पहुंचने के लिए वायुवेग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं एक जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रास्ता चली और रास्ता चली तो 1000 गोपियां थी, 1000 कृष्ण थे और प्रत्येक गोपी समझते मेरे साथ कृष्ण है, तो कृष्ण का जागरूक कैसे बनाए? आवाज नहीं आ रही क्या? शांत हुए या बात निकटा या शांत हो जाए। ये विद्याएं 16 विद्याएं होती है, जिसको आदि विद्या, आदि विद्या, सूक्ष्म विद्या, वायुवेग गमन विद्या, ये विद्याएं कही जाती है। उसके माध्यम से हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सेकंड में क्यों नहीं जा सकता? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष, आकाश। हम जमीन से चिपके हुए से चल रहे हैं कि हमारे शरीर में 5 भूतों में से, 5 तत्वों में से गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है, और पृथ्वी तत्व ज्यादा होने से हम पृथ्वी से चिपके हुए चलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा 69 में जब नील आर्मस्ट्रांग और लोक पे गया तो मार्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि मैं रस्सी के साथ उस रॉकेट से बाहर निकला और थोड़े एक नीचे लगाता तो 80 फुट एकदम से आगे चला जाता, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण था नहीं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी में क्षमता है कि ये गिराया, पृथ्वी अपना खींच ली, पृथ्वी खींच लेती, जो चीज ऊपर से गिराएगी नीचे ही गिरेगी। न्यूटन ने यही सिद्धांत आविष्कार किया था। और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो सीधा चीज के हाथ तोड़ कर दिखा नहीं सकता, मगर कह रहा हूं कि ऐसा एक सेकंड में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। और वही विद्या मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, आप कल कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, परसों कर लीजिए, जिस दिन चाहें आप टेस्ट कर लीजिए। और हर एक शिष्य को चाहिए गुरु का टेस्ट करे। मैं कह रहा हूं गुरु टेस्ट करिए, और मैं फेल नहीं होऊंगा आपके सामने, गारंटी के साथ फेल नहीं। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ उसमें सिद्धार्थ में भी होता हूँ, उसमें संन्यास बीच में भी होता हूँ, और अपने पत्नी के पास भी होता हूँ, और कमरा खोल के जाकर लेके आ जाए, बातें कर रहा होता हूँ, दोनों काम करते करता हूँ। पत्नी बहुत खुश है, पति मेरे पास है, शिष्य बहुत खुश है, गुरु जी मेरे पास नहीं है। वो ये नहीं समझ रही है कि गुरु जी कहाँ है, और मैं समझ रहा हूँ मैं काम करूँ, ये मैं जानता हूँ। ये तो आगे कभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो बहुत फूल खाता खुलेगा तो समझना पैदा हो जाएगी। मगर ऐसा शरीर अगर मैं धारण कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। मेरा ये मतलब कहने का है, वह वायु की तरह, ईतर की तरह अपने शरीर को सूक्ष्म करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, सिद्धार्थ जा सकते हैं, वापिस रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, वापिस वहां से उसी रूप में इसी शरीर में आकर के अपने ग्रस्त में आ सकते हैं। और उसमें कितना सेकंड लगता है? एक सेकंड में 6 बार पृथ्वी के चक्कर लगा सकते हैं आप, गए और आए। आप 1 घंटा रुके, 5 मिनट रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, आप कहते हैं मम्मी जा रही, रेपिटेशन कर रही, तो मम्मी जा रहा हूँ, चलिए बात आ रहा हूँ, जाकर उसको वायु वेग गमन या सूक्ष्म शरीर प्रयोग कहते हैं। और ऐसे प्रयोग आपने सुने भी नहीं होंगे, मगर ये सारे सिद्धार्थ के बारे में और ज्ञान गणित के बारे में उन किताबें जो हमसे पहले 100 साल 100 साल पहले योगी हुए हैं, जिनका नाम पूरे भारत में विख्यात है, उनकी पुस्तकों में इनका वर्णन विवरण आया है और गए हैं। आज भारत में केवल
14-15 लोग ऐसे हैं, महिलाएं और पुरुष, जो सिद्धाश्रम जाती हैं वापस आती हैं, है 14-15 मगर है। वह प्रयोग भी क्या हम कर सकते हैं? आप अगर प्रश्न करते हैं तो, और मैं पूछता हूँ कि आपकी कमी क्या है जो आप नहीं कर सकते? कमी है उत्साहहीनता की, कमी है न्यूनता की, कमी है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस नहीं है बस, इतना ही कमी है। अगर सकता हूँ कि कुछ देर आप फिर खा लीजिए, क्या है 2 मिनट, वो तो आपको करना पड़ेगा। कुछ परसेंट मंदिर जाके वो तो करना ही पड़ेगा, पर 95-96% जो काम है वह मेरी ड्यूटी है, वह मैं कर देता हूँ, जिससे कि आप उस लेवल पे खड़े हो सके, आप अचंबा नहीं हो, चकित नहीं हो जाए, आप एवेचुअल हो सके। ये प्रयोग इसलिए उसको वायु वेग गमन प्रयोग कहते हैं। वह ब्रह्मांड गणित प्रयोग के बाद में करवाऊंगा बस, उसके बाद में वो प्रयोग। एक बात तो ये प्रयोग करने के बाद में आपको 3 काम करने हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आप क्लियर हो उसके माइंड में, कंफ्यूज नहीं है। एक, इसके बाद भोजन के लिए आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं और भूख लगी होगी आपको, इसलिए आप भोजन करें, मगर ऐसा करें 0 बजे आप कार्ड लगा हुआ है, 1 से 300 तक के कार्ड वाले जाने करें, सब एक हड़बड़ा नहीं करें और जाकर के भोजन कर लें, जितना जल्दी भोजन कर सके कर लें, और जो कुछ कर सके कर लें। मैं भोजन 5 मिनट में भी 40 रोटी खा सकता हूं और 8 घंटे में भी 40 रोटी खा सकता हूं। ये तो आप कितना धीरे धीरे मस्ती के साथ खाएं और क्या करोगे, भोजन करने के लिए नहीं आ रहे, पर करिए, जो कुछ लिखा वो सब है वहां, मगर उसमें टाइम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि मूड से निकल जाए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं, तो यूजलेस टाइम बर्बाद नहीं करते। एक पॉइंट, एक काम होगा, दूसरा काम उस काम से गुरुदेव बैठे होंगे और आप विशेष दिशा लेना हो आप वहां मिल सकते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो मैं वायु वेग गमन प्रयोग का है, उस प्रयोग का पैकेट जिसको प्राप्त करना है, जो प्रयोग करना चाहता है वो पैकेट दे सकता है। तो तीनों काम एक साथ होंगे, वो 20 मिनट में उतर जाएंगे, फिर 301 से 600 नंबर चले जाएंगे, उस ऑर्डर में देखिए उतनी ऊपर और है, वहां पर भोजन की व्यवस्था है, फिर 600 नीचे उतर गए, फिर 600 से 900 तक पहुंच गए, ये हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं सब पूरा सब उतर जाए फिर जाए, 20 उतर गए, 20 चले गए, पर ऐसा नहीं कि हमारे असुविधा लगे, ये भी नहीं लगे। इसलिए मैं नंबर बता रहा हूं, और बाकी सेवा समिति वाले हैं, और आप थोड़ी मर्यादा रखें, डट के भोजन करें, पर स्पीडली भोजन करें, जो भी खाना चाहें आप खाएं, मगर उतना भोजन करें कि ऐसा नहीं कि आपका पेट इतना बाहर निकल जाए कि मुझे पिछकाना पड़े, इतना नहीं करें। इसलिए कोशिश करें कि आप 20-25 मिनट में जाए, 2 घंटा लगे मेरी आपत्ति नहीं है, 2 घंटे लगे तो आपत्ति नहीं है, मैं मना नहीं करूँ आपको, मगर आप आधा किलो ज्यादा खाने के आप कितनी जोर लगा दें, 2 किलो नहीं खा सकते, और अड़बड़ाहट नहीं हो, एक शिष्ट मर्यादा हो, भोजन करें और वापस अपने खाने बैठे, तब तक बाकी लोग दूसरे काम कर रहे हैं, पैकेट ले लें या तो विशेष दिशा लेना चाहे दिशा ले लें, जिससे कि मैं प्रयोग करवा सकूँ और ठीक मोड पर अगला प्रयोग जो है वो करवा सकूँ। अभी मैं ब्रह्मांड गणित प्रयोग करवा रहा हूँ, उसके बाद भोजन के बाद वायु वेग गमन प्रयोग परीक्षा है, और फिर उसके बाद में राजयोग दीक्षा, ये विवेचन, ये तरीका, ये शिक्षता है, और ये समान आत्मी दुपट्टा पहना हुआ होगा, ऊपर खाने खाते समय दुपट्टा कोई गंदा नहीं होता, दुपट्टे से मुंह में पहुंची पानी है, थोड़ा सा जुटा रखिए, माला पहनने में कोई दोष नहीं है, ऐसे नहीं आप जाए आप पैंट पहने और फिर जाए खाना खाए पैंट का, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कुछ अशुद्ध तो आपका मन हो सकता है, कपड़े थोड़े अशुद्ध होते हैं, जाए तो सात्विकता के साथ, मर्यादा के साथ, और जो उतर जाए जो सकते जाए, ऐसा करते हैं।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।